रुको, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सीखने में लोगों को सालों या फिर महीनों लग जाते हैं, लेकिन आप इन्हें कुछ मिनटों में ही सीख लेंगे। अगर आपने ये बातें अच्छे दिल से और ईमानदारी से सीख ली तो कोई भी स्टेज हो, कोई भी इंटरव्यू हो या फिर कोई भी मीटिंग हो या फिर आप अपने ग्रुप सर्कल में बात कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आपके लिए छोटा सा टिप भी आपके बोलने का पूरा खेल बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, मंच पर सबसे ज्यादा लोग कंटेंट से नहीं हारते, वो हारते हैं तो अपने डर से। आज मैं आपको ऐसे 7 गहरे असरदार उपाय बताऊंगा कि अगर आपने इन्हें धीरे धीरे करके अपना लिया तो चाहे आपकी आवाज कांपती हो, चाहे आपके हाथ कांपते हो, आप मंच पर शेर की तरह बोलेंगे। वीडियो को छोड़कर मत जाना, ये आपके बोलने की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक बात मैंने सीखी है, हर इंसान बोल सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं, बस सही तरीका कोई नहीं जानता। आज मैं वही तरीका बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, 3 सेकंड का ठहराव। अधिकतर लोग मंच पर जाते ही तेजी से बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया तो लोग उन्हें घूरेंगे और घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। 30 सेकंड चुप रहना आपकी शक्ति बनता है। जब आप मंच पर पहुंचकर 3 सेकंड रुकते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, जो सांस है वो सामान्य होती है और आवाज स्थिर हो जाती है। और सबसे जरूरी, लोग आपकी ओर ध्यान देते हैं। मंच पर ठहराव को दर्शक आत्मविश्वास समझते हैं और जल्दी बोलना घबराहट समझते हैं। सोचिए, अगर किसी नेता ने मंच पर आते ही तेज तेज बड़बड़ाना शुरू कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे? यह व्यक्ति खुद निश्चिंत नहीं है। लेकिन अगर कोई धीरे से आता है, 3 सेकंड ऑडियंस को देखता है, जो बैठे हैं उनको देखता है और शांत स्वर में शुरू करता है, उसकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। वैसे ही आप 3 सेकंड रुकिए और आराम से बोलना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2, 3 दिशाएं दृष्टि तकनीक। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ी गलती है एक ही दिशा में देखना या फिर सिर्फ नीचे देखना। ऐसा करने से आप डरे हुए लगते हैं। मंच पर 3 मुख्य दिशाएं चुनिए। बाई ओर के जो बैठे लोग, बीच में बैठे लोग और दाई ओर बैठे लोग। हर 3-4 सेकंड में अपनी नजर इन दिशाओं में बदलिए, इधर, बीच में और इधर की साइड। हर व्यक्ति को लगता है कि आप उसी से बात कर रहे हैं। लोग जुड़े हुए महसूस करते हैं और आप मजबूत और संतुलित दिखते हैं। जब आप ऑडियंस के अलग अलग भागों में देखते हैं तो आपका दिमाग जगह को सुरक्षित समझता है और डर को कम समझता है और डर कम होता है। एक छात्र मंच पर बोलने गया, लेकिन उसकी नजर सिर्फ नीचे थी। लोगों ने सोचा यह बच्चा घबराया हुआ है, लेकिन जब उसने धीरे धीरे सिर उठाया और 3 दिशाओं में देखने लगा, इधर इधर की साइड से, बीच की साइड से और इधर की साइड से, उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसकी पूरी पर्सनालिटी, पब्लिक स्पीकिंग चेंज हो गई। पॉइंट नंबर 3, शानदार शुरुआत। दुनिया के सबसे बड़ा वक्ता एक बात जानते हैं, पहली 10 सेकंड ही तय कर देती है कि बाकी लोग आपको सुनेंगे या नहीं। 2 तरह के लोग आते हैं, जो पहले मंच पर जाते ही कमजोर शुरुआत करते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरी बात शायद आपको पसंद आए। ऐसी लाइनें अटेंशन को मार देती है।
और दूसरी तरह के लोग जो मजबूत शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपकी सोच को बदल सकती है। मेरी जिंदगी का एक सच जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। इस तरह के वाक्य यूज करते हैं। यह क्यों काम करती है? क्योंकि ऐसे वाक्य अपने मस्तिष्क में जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। अपना दिमाग कहता है कि और आगे क्या होगा, और जो देखने वाले होते हैं वो वीडियो को छोड़कर या फिर वो मंच से यहाँ से भागकर नहीं जाते। पॉइंट नंबर 4, धीमे बोलने की ताकत। अगर आपकी आवाज तेज और हड़बड़ी वाली है तो सुनने वाला समझता है कि आप डर रहे। धीरे धीरे बोलना आपकी शक्ति है। धीरे बोलने से आपकी आवाज साफ आएगी, आपकी बात समझ में आएगी और दर्शक हर शब्द को पकड़ पाएंगे और आप परिपक्व और समझदार लगेंगे। एक सच, तेज बोलना मतलब डर को छुपाना, धीमा बोलना मतलब आत्मविश्वास को दिखाना। एक उदाहरण देता हूँ। एक ही वाक्य है, दोनों तरीकों में बोलकर देखो, तेज भी और धीरे भी। चलो मैं पहले तेज बोलता हूँ। आज हम बताने वाले हैं इस तरह से तेज बोलते हैं, और धीमे शब्दों में बोले, धीमे आवाज में। आज हम एक महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे। दूसरा प्रभावशाली लगता है, पहला नहीं, क्योंकि पहला तेज बोलता है और समझ में कम आता है, और दूसरा धीरे बोलता है लेकिन हर वाक्य समझ में आता है। पॉइंट नंबर 5, 5 सेकंड की छोटी कहानी। लोग भावनाएं सुनना चाहते हैं, सिर्फ जानकारी नहीं। छोटे छोटे अनुभव जोड़े, कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। 5 से 10 सेकंड की एक छोटी घटना भी बहुत असरदार होती है। चलो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं भी पहले मंच पर कांप जाता था, फिर एक दिन मैंने छोटा तरीका सीखा और सब बदल गया। बस इतना। छोटी कहानी भी दर्शक को जोड़ देती है। क्यों काम करती है? क्योंकि कहानी दिमाग को तस्वीरें दिखाती है, भावनाएं जगाती है, आपको मानव दिखाती है। लोग रोबोट को नहीं सुनते, लोग इंसान को सुनते हैं। पॉइंट नंबर 6, ये जो अपने हाथ है वो आपकी विश्वास योग्यता दिखाते हैं। हाव भाव अगर गड़बड़ हो तो अच्छा बोलना भी बेकार हो जाता है। तो सही हाव भाव क्या है मैं बताता हूँ। अपने हाथ छाती की ऊंचाई पर होना चाहिए, यहाँ पर, और हथेलियां खुली हुई होनी चाहिए, और गति धीमी और शांत होनी चाहिए। और जो गलत हाव भाव के होते हैं वो बार बार बाल छूना, जेब में हाथ डालना, हाथ बहुत नीचे या फिर बहुत ऊपर, बहुत तेजी से हिलाना, ये सब करते हैं। सही हाव भाव दिखाते हैं कि आप शांत, संयमित और भरोसेमंद हो। पॉइंट नंबर 7वां, दिमाग में नहीं, आवाज में अभ्यास। बहुत लोग भाषण में बोलते हैं, बहुत लोग भाषण मन में बोलते हैं और सोचते हैं कि वे तैयार हैं, लेकिन मंच पर पहुंचते ही आवाज लड़खड़ा जाती है। वास्तविक अभ्यास से जोर से बोलकर दर्पण के सामने या फिर मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करके जब आप अपनी आवाज को सुनते हैं तो आपकी गलतियां खुद दिख जाती है और सुधार भी तुरंत होने लगता है। आप आईने के सामने देखकर बोलो, वीडियो बनाओ कैमरे के सामने। अपने भाषण में एक छोटा सा संवाद शामिल करें। अगर आप सहमत हैं तो हाथ उठाइए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? यह छोटे पल ऑडियंस को आपकी बात का हिस्सा बना देते हैं। दोस्तों, मंच पर बोलना मुश्किल नहीं, मुश्किल है गलत तरीके को छोड़कर सही तरीका अपनाना। अगर आज का वीडियो दिल को लगा हो तो इसे लाइक करें और टिप्पणी में लिखें, कमेंट में लिखें कौन सा उपाय आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो लिखें और सीखना है।